तो अभी का मैम एक रीसेंट टॉपिक यहाँ पर मैं कवर करना चाहूँगी कि हिना खान एक्ट्रेस जो हैं रिसेंटली अभी डायग्नोस्ड हुई हैं विद ब्रेस्ट कैंसर। तो आई थिंक ये एक टॉपिक है जो अवेयरनेस के तौर पर हमें व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि कैंसर क्योंकि एक साइलेंट डिजीज़ मानी जाती है, लोगों को नहीं पता चलता, बहुत लेट स्टेज पे आके डायग्नोस होता है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए एआरटी टेक्निक का कुछ रोल है? तो yes, वो प्लीज़। बहुत ज़्यादा रोल है। एआरटी टेक्निक के रोल पे आने से पहले मैं कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं इनफैक्ट एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। पहले तो चलो हिना खान ही सही, हिना खान का ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 में डिटेक्ट हुआ है, विच इज़ सो सैड, राइट, विच इज़ सो सैड। तो एक तो हमारी सोसाइटी में ये बड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट को एग्जामिन करते रहिए। सेल्फ मैनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ का इंडिया का नंबर 1 कैंसर बन चुका है एंड ईजिली प्रिवेंट आप कर सकते हो, जल्दी डायग्नोज कर सकते हो। अगर स्टेज 1 पे कैंसर डायग्नोज हो जाए तो 95% सर्वाइवल है, राइट। तो मैनुअल एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए, मैमोग्राफी करनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड्स करने चाहिए, रूटीन बेसिस पे फॉलोअप्स होने चाहिए। ये चीज़ समझ आती है हिना खान के एक्सपीरियंस से। अब एक और पेशेंट का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास आई थिंक 4 महीने हुए हैं उस पेशेंट को आए हुए। वो पेशेंट मेरे पास आए शादी के 15 दिन बाद कि रिसेप्शन पे शायद उनको कोई चोट लग गई थी और ब्रेस्ट में कोई लंप है, मैडम ये मेरे को चोट लग गई है, शायद खून की गांठ बन गई, आप देख लीजिए। मैंने देखा छोटा सा मुझे लंप दिखा, ऐसे आप इसका तुरंत अल्ट्रासाउंड कराइए और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसका शायद नीडल से जांच करनी होगी, ठीक है। मतलब कितना केयरलेसली लेते हैं पेशेंट, कभी कभी छोटी सी मतलब हेल्थ हमारे लिए शायद नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए पर हम बहुत केयरलेसली कभी कभी ले लेते हैं। वो पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड तो करा लिया लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने नहीं आए 2.5 महीने तक। वो किसी ऐसे आरएमपी के पास चले गए शायद जहाँ उनको सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक वगैरह दे दी गई और उनसे चलो आराम से जाती हूँ देखती हूँ, एंड 2.5 महीने बाद when they came ultrasound report was clearly suggesting it was breast cancer and she was just 25-year-old lady, right। फिर एफएनएसी में अगले ही दिन रिपोर्ट आ गया कि भाई कैंसर है। तो मतलब इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और फिर उसी पेशेंट का हमने एग प्रिजर्वेशन किया। तो अब आ जाते हैं एआरटी टेक्निक पे। देखिए कैंसर्स ऑफ कोर्स बहुत बढ़ गए हैं, यंग एज के कैंसर और चिल्ड्रन में भी कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो कैंसर से सर्वाइवल भी बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स होते हैं जहाँ 5 साल पहले कैंसर हुआ था, नाउ दे आर एब्सोल्युटली फाइन, या 10 साल पहले कभी ल्यूकीमिया हुआ था, नाउ दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो होता क्या है कि कैंसर का जब ट्रीटमेंट चलता है, कीमोथेरेपी चलती है, तो अंडे मर जाते हैं या स्पर्म्स मर जाते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इनिशियली तो कैंसर का धक्का लगा पेशेंट को, उस समय तो कुछ होश है नहीं, उस समय तो ट्रीटमेंट ही करना है ऑफकोर्स। 3, 4, 5 साल के बाद जब बच्चा पैदा करने की बारी आती है तब रियलाइज़ होता है कि अंडे तो ख़त्म हो गए या स्पर्म तो ख़त्म हो गया, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्ट्रॉय होती है। ऐसे केसेस में अवेलेबल है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। आज की डेट में हम एग फ्रीज़ कर सकते हैं, आज की डेट में हम स्पर्म फ्रीज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारा सेंटर है ये पीतमपुरा में ओरिजिन IVF, ये 3-4 कैंसर हॉस्पिटल्स के बीच में बैठा हुआ है। इस तरफ बिल्कुल 10-15 मिनट की दूरी पे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, एक तरफ बालाजी है, एक तरफ मैक्स शालीमार बाग है। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कैंसर की डायग्नोसिस के साथ आते हैं। धीरे धीरे अवेयरनेस आ गई है ऑन्कोलॉजिस्ट में भी और पेशेंट्स में भी कि अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट होनी है तो वो या तो अपने स्पर्म फ्रीज़ कर लेते हैं और लेडी हैं तो उनके एग फ्रीज़ कर लिए जाते हैं, ताकि बाद में जब वो कैंसर से रिकवर हो जाएँ तो उन्हीं एग के साथ या उन्हीं स्पर्म के साथ अपना बच्चा कर सके। सो दैट मीन्स कि आपकी कॉन्वर्सेशन से ये समझ में आता है कि अगर किसी को भी कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो सकता है तो आई थिंक उनको एक बार तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो अपने आगे की फ्यूचर लाइफ में फैमिली प्लानिंग पूरा प्रिजर्व करा सकें, राइट।